नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब भी हम बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म की तो यूएस ज़्यादातर बता रहा होता है कि देखो ये देश है, ये आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूएसए ने हाल ही में ओपनली ये कहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर। यूएसए ने कैटेगोरिकली ये बोला कि हमारी ऑनेस्ट कंसर्न्स हैं अबाउट पाकिस्तान बीइंग ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट्स। नाउ इसके रिस्पॉन्स में अब टर्की ने रिसेंटली ये कह दिया है कि यूएसए अपने आप में सपोर्ट कर रहा है आतंकवाद को। अब अगेन इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है पाकिस्तान की कमेंट से, मगर पाकिस्तान पर यूएस की जो रिसेंटली स्टेटमेंट्स आई हैं उसके बाद ही यहाँ पर टर्की ने यह कहा है कि टर्की आज के समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। टर्की इज डीपली डिस्टर्ब्ड अबाउट यूएस सपोर्ट फॉर टेररिस्ट, ये कहा है टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन ने। और ये एक और इस पे आर्टिकल है मिडल ईस्ट आई का। अर्दोआन एक्यूजेस सीनियर बाइडल ऑफिशियल ब्रेट मैकगर्क ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। टर्की ऐसा क्यों कहेगा, इसके जियोपॉलिटिकल कारण क्या है, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। यह प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। आपको बताना है कि टर्की की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। टर्की आपको इनमें से किसके बीच में मिलेगा? ब्लैक सी या कैस्पियन सी, ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज मेडिटेरेनियन सी, या फिर गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी के बीच में? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रेट मैकगर्क की। टर्की का यहाँ पे आरोप यही है कि जो बाइडेन का एक बहुत ही करीबी जो एक आदमी है ब्रेट मैकगर्क, ये आज के समय टर्की के खिलाफ आतंकवाद प्रमोट कर रहा है इनके हिसाब से। नाउ ब्रेट मैकगर्क है कौन? हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इनका नाम पहली बार सुना हो, मगर आज के समय यूएसए की विदेश नीति में ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंडिविजुअल हैं। जो बाइडेन ने इनको जिम्मेदारी दी है कि पूरा मिडल ईस्ट और जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पर यूएसए की जो सिक्योरिटी रिलेटेड स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए वो तुम बताओगे। तुम मुझको आइडिया सजेस्ट करोगे और मैं अप्रूव करता रहूँगा, वही यूएस करेगा। पूरे मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में दो कॉन्टिनेंट्स की जिम्मेदारी दे रखी है यहाँ पर ब्रेट मैकगर्क को। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये मिडल ईस्ट है, यहाँ पर मिडल ईस्ट ऑफ कोर्स एशिया का पार्ट है। और फिर नॉर्दर्न अफ्रीका में आप देखोगे तो लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ये सब आती हैं। ना अब आप पूछोगे अच्छा तो ब्रेट साहब ने हाल ही में ऐसा क्या कर दिया कि टर्की इतना गुस्सा है? देखो यहाँ पे आपको जाना होगा डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को बहुत ही लंबे समय से फॉलो करते हैं तो आपने ये वर्ड सुना होगा KURD, कुर्द। जो कुर्द फोर्सेस हैं ये टर्की के खिलाफ खूब लड़ी थी सीरिया की बॉर्डर के आसपास। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था 2018-19 के आसपास, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑल टुगेदर कुर्द्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया। इवन दो कुर्द्स ने यूएसए का काफी साथ दिया था इस्लामिक स्टेट को खत्म करने में। और जैसे ही ट्रंप ने कुर्द्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया और टर्की को यह कहा कि इनको खत्म करना है तो खत्म कर दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, यहाँ पर यूएसए की बहुत आलोचना हुई थी। दुनिया में फिर से दोहराया गया कि यूएसए एक ट्रस्टेबल कंट्री नहीं है। नाउ जो बाइडेन जब से पावर में आए हैं इन्होंने ट्रंप की जो पॉलिसी है इसको रिवर्स कर दिया है। आपको यहाँ पे समझना होगा ट्रंप काफी हद तक प्रो टर्की थे, प्रो एर्दोगान थे। इवन दो ट्रंप की प्रेसिडेंसी में आप कह सकते हैं यहाँ पर सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि ट्रंप प्रो टर्की थे? ट्रंप ने तो जाने से पहले टर्की पे सैंक्शन लगाए थे S-400 के। तो देखिए उसके बारे में भी आप अगर प्रॉपरली पढ़ोगे ना तो ट्रंप ने सबसे ज़्यादा कमज़ोर सैंक्शन लगाए टर्की पे। ये इंश्योर कर दिया कि जो बाइडेन कल को पावर में आकर टर्की पे भारी सैंक्शंस ना इंपोज कर पाए। तो ओवरऑल आप अगर देखोगे ट्रंप की प्रेसिडेंसी तो वो टर्की की तरफ मैं कहूँगा काफ़ी सॉफ्ट थे। बाइडेन को आप अगर देखो तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है टर्की को लेकर वो बिल्कुल उल्टी है। बाइडेन ओपनली कह चुके हैं कि यूएसए कुर्द्स को सपोर्ट करेगा और आज के समय ब्रेट साहब यहाँ पर यही कर रहे हैं। जो भी कुर्दिश ग्रुप्स थे यहाँ पर टर्की बॉर्डर पर जिनको ट्रंप ने छोड़ दिया था बिना किसी सपोर्ट के, आज के समय ब्रेट साहब उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वेपन्स, उनको एमिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और टर्की इसी बात को लेकर काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड है कि जो ये ग्रुप्स है जिनको टर्की मानता है एक आतंकवादी, उसको यूएसए सपोर्ट क्यों कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे अनादोलू एजेंसी का ये एक ट्वीट है। अनादोलू एजेंसी टर्की का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है। ये कह रहे हैं कि ब्रेट मैकगर्क द यूएस कोऑर्डिनेटर फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, दिस ग्रुप है PKK, YPG, PYD, इनको सपोर्ट कर रहा है और इससे टर्की की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है। ना एक रीज़न तो यहाँ पर ही है। दूसरा रीज़न यहाँ पर यह भी है कि देखो ऑल टुगेदर
टर्की आज के समय एक ग्रैंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कर रहा है। टर्की यहाँ पर कोशिश ये कर रहा है कि धीरे धीरे इनके रिलेशंस नेटो से खराब हो जाएं और ये ज़्यादा प्रो रशिया हो जाए। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आज के समय नेटो में टर्की की कोई सुनता नहीं है। टर्की ने बहुत ही लंबे समय तक ग्रीस और फ्रांस को चेतावनी दी कि आपस में कोई डिफेंस पैक्ट मत कर लेना। दोनों कंट्रीज ने टर्की की चेतावनी को इग्नोर कर दिया और हाल ही में फ्रांस ने एक बहुत ही बड़ा 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, जिसमें क्या होगा, ये सिर्फ गिनती की 3 फ्रिगेट वॉरशिप्स, मेगा फ्रिगेट वॉरशिप्स ये प्रोवाइड करेंगे ग्रीस को। अब इससे होगा क्या, ग्रीस की जो नेवी है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और ग्रीस और टर्की के बीच में जो कोस्टल रीजन है उसको लेकर विवाद है। तो टर्की यहाँ पर एक्यूज कर रहा है फ्रांस को, एक फेलो नेटो कंट्री को, कि ये लोग ग्रीस को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ग्रीस बुली कर पाए टर्की को। तो टर्की ने इसलिए ये भी कहा है कि जो ये ग्रीस फ्रांस का डिफेंस पैक्ट है ये नेटो अलायंस को भी नुकसान पहुंचाता है। और इसलिए आप देख रहे हो कि टर्की ने 85 बार ये कहा है कि S-400 ये परचेज कर चुके हैं, इन द फ्यूचर और भी परचेज करेंगे, इनको कोई डर नहीं है यूएसए के सैंक्शंस का। इन्होंने ओपनली कहा है हम पे सैंक्शंस लगाने हैं, लगा दो। टर्की की इस हरकत की वजह से यूएसए ने इनको F-35 प्रोग्राम से ही बाहर निकाल दिया। टर्की ने उसका भी कोई पछतावा नहीं जताया। इन्होंने ये कहा कि नो इश्यूज, हम रशिया से ही इन द फ्यूचर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी परचेज करेंगे। और इसके बाद एक फाइनल रीजन टर्की की जो ये स्टेटमेंट्स है अबाउट यूएस, उसका ये भी है कि टर्की क्रिएट करना चाहता है एक इमेज। रिसेंटली जो साइप्रस के टॉप डिप्लोमेट है इन्होंने स्टेटमेंट दी कि टर्की आज के समय चाहता है कि ये लोग बनाए एक नया ऑटोमन एम्पायर, एक ऐसा ऑटोमन एम्पायर जिसको दुनिया भर की मुस्लिम कंट्रीज फॉलो करती है। टर्की चाहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड का ये एक नया लीडर उभर के आए। उसके लिए सबसे आसान रास्ता ये है कि यूएसए को बार बार बोलो कि आप लोग असली टेररिस्ट हो, क्योंकि आज के समय कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, सूडान आप कुछ हद तक कह सकते हैं, उसके अलावा इवन आप यहाँ पर गिनती गिन सकते हैं इराक की, ईरान की। यूएसए को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो जब टर्की ओपनली कहता है कि जो बाइडेन के जो करीबी यहाँ पर आदमी है ये तानाशाह है, ये आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, इससे बाकी मुस्लिम वर्ल्ड भी टर्की के पीछे खड़ा हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये हमारी बात पहुंचा रहा है यूएस तक। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं एर्दोगान की स्टेटमेंट के पीछे। देखना अभी के लिए यहाँ पर ये होगा कि टर्की क्या कोई बड़ा स्टेप यहाँ पर लेता है या नहीं, क्योंकि इन द फ्यूचर अभी देखो अगला स्टेप ये होने वाला है और आप देखेंगे इसके बारे में डेवलपमेंट्स इन अ फ्यू मंथ्स। टर्की एक और बहुत ही बड़ी डिफेंस डील साइन कर लेगा रशिया के साथ। उसके रिस्पॉन्स में आप देखोगे कि जो बाइडेन बहुत कड़े सैंक्शंस इंपोज कर देंगे टर्की पर। फिर यहाँ पर देखना होगा कि क्या टर्की ऑल टुगेदर नेटो, वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस इन सब से अपने रिलेशंस तोड़ के बहुत ज़्यादा प्रो रशिया हो जाता है, या फिर ऑल टुगेदर ये लोग सैंक्शंस के दबाव में आकर कहते हैं कि ठीक है अभी के लिए हम डील आगे नहीं बढ़ाएंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया था कि टर्की की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में आपको मिलेगा टर्की। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये यहाँ पे टर्की, इसकी कैपिटल अंकारा, यहाँ पे नॉर्थ में ब्लैक सी और यहाँ पे साउथ में दी मेडिटेरेनियन सी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली जाओ unacademy.com पे, या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द यूपीएससी सीएसई कोर्स। जो ये कोर्स है यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द प्लस और द आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच। पर्सनल कोच इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान लो यहाँ पे आपने कोर्स परचेज कर लिया 24 महीने का। अब काफ़ी बार होता है कि 4-5 महीने बाद मोटिवेशन लूज हो जाता है, लोग ढीले पड़ जाते हैं। पर्सनल कोच इंश्योर करेगा कि नहीं, स्टे फोकस्ड, पूरे टेन्योर में प्रॉपरली पढ़ाई करो। 2 साल तक यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर आपको प्रिपेयर करना है। तो आप अगर चाहे तो 12 महीने 24 महीने का जो कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं, मगर जो प्राइस लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे लगेगा एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10 द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।